फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। नमस्कार। आप बैकग्राउंड देखकर चकित न होंगे, मैं यात्रा में हूं और अभी अभी सूचना यह आई है कि बिहार में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी कर दी गई है और बस दशहरा और दिवाली के बीच में यहाँ चुनाव होना तय है। 2 चरण में बिहार में चुनाव होंगे और ख़ास बात यह है कि इस बार शहरी मतदाता जो हैं वो 3 मतपत्र का इस्तेमाल करेंगे या 3 बटन का इस्तेमाल करेंगे, 3 बार वो वोट देंगे। आपको पता ही है कि पहले नगर निकायों में मात्र 1 मतदान करना पड़ता था, मात्र कोई भी मतदाता 1 वोट देता था, क्योंकि सिर्फ वार्ड पार्षदों का चुनाव मतदान के जरिए होता था। निर्वाचित वार्ड पार्षद ही मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद का या नगर निगमों में मेयर और उप मेयर का चुनाव करते थे आपस में वोट देकर। और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत का जब चुनाव होता था तो प्रत्येक मतदाता 6 मत का इस्तेमाल करता था। मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य का ग्रामीण मतदाता चुनाव करते रहे हैं, तो उन्हें 6 मत का अधिकार मिला हुआ था, वे 6 मत देते थे। लेकिन शहरों में मात्र 1 मत शहरी मतदाताओं को वार्ड पार्षद के चुनाव के लिए इस्तेमाल करना पड़ता था। अब नई जो व्यवस्था है, पहली बार बिहार में जो नई व्यवस्था हुई है, उसमें मतदाताओं को 3 मत देना है। वे नगर निगम के अलावा सभी जगह वार्ड पार्षद, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का सीधे चुनाव करेंगे। नगर निगमों में वार्ड पार्षद, मेयर और उप मेयर का चुनाव सीधे जनता करेगी। मतदाता सीधे 3 मतदान देकर नगर निकायों में चुनाव करेंगे। आज जो अभी अभी बिहार से बड़ी खबर आई है, उसमें राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है और 2 चरणों में दशहरा और दिवाली के बीच चुनाव होना है। मतदान की तिथि घोषित कर दी गई है। पहले चरण में 10 अक्टूबर को मतदान होगा और 12 अक्टूबर को मतगणना का कार्य पूरा कर निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया कर ली जाएगी। दूसरे चरण में 20 अक्टूबर को मतदान होगा और 22 अक्टूबर को मतगणना होगी। 10 सितंबर से पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी बस कल से ही पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जबकि दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया 16 सितंबर को शुरू होगी। राज्य निर्वाचन पदाधिकारी दीपक कुमार ने यह जानकारी दी है। नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक कराया जाएगा। पहले चरण में 37 जिलों के 68 नगर परिषद, 88 नगर पंचायत मिलाकर कुल 3346 वार्ड में मतदान कराया जाएगा। पहले चरण वाले मतदान केंद्रों की संख्या 6965 है। 261 नगर निकायों में इस बार चुनाव होना है। कुछ नगर निकाय बच गए हैं जिनमें अगले वर्ष 2023 में मतदान होना है। आयोग ने जो जानकारी दी उसके अनुसार बिहार के 261 नगर निकायों में चुनाव कराने की तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसमें 19 नगर निगम, 88 नगर परिषद और 154 नगर पंचायत के लिए चुनाव की तारीख की घोषणा की गई है। दशहरा से दिवाली के बीच में चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इससे पहले आयोग ने अलग अलग शहरी निकायों के लिए आरक्षण रोस्टर क्लियर कर दिया है, जिसे आप राज्य निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि आपके निकाय में कौन सा पद किस जाति के लिए आरक्षित है या अनारक्षित है। पहले चरण में 156 नगर निकाय के लिए मतदान होना है, जबकि दूसरे चरण में 105 नगर निकायों में वोटिंग होना है। तो जनता के बल्ले बल्ले हैं, इसलिए कि दशहरा दिवाली है, उसके बीच में चुनाव होना है। और जब चुनाव के आसपास पर्व त्यौहार होते हैं तो नेताओं को बल्ले बल्ले तो नहीं होता, उनका खर्च बढ़ जाता है, उनके पॉकेट कटने शुरू हो जाते हैं। इसलिए कि तमाम पूजा पंडाल वाले, आयोजन करने वाले लोग नेताओं के दरवाजे पे पहुंच जाते हैं चंदा मांगने। तो अब जब नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है, तो जहां जहां चुनाव होने हैं वहां वहां स्थिति यही होगी कि तमाम पूजा पंडाल वाले जो दुर्गा पूजा रख रहे हैं या जो दिवाली की जो तैयारियां कर रहे हैं, जहां जहां छठों की तैयारी हो रही है, छठ व्रत की, वहां के जो आयोजक हैं वे अब नेताओं के घर पहुंचना शुरू करेंगे और नेताओं का पॉकेट कटना शुरू हो जाएगा। ऐसे भी माना यह जा रहा है कि इस बार का जो चुनाव हो रहा है, यानी जो नगर निकायों में मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, मेयर और उप मेयर का जो सीधे चुनाव पहली बार जनता के द्वारा हो रहा है, मतदाता सीधे मतदान करके अपने पसंद का
मेयर, उप मेयर, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का चुनाव करेंगे। ऐसे में माना यही जा रहा है कि इस बार करोड़ों का खेल शहरों में होगा। विधानसभा क्षेत्र से कम दिलचस्प यह चुनाव नहीं होगा। और इस बार जो नगर निकायों में चुनाव होने हैं उसमें विधानसभा चुनाव से कम खर्च भी होने की उम्मीद नहीं है, इसलिए कि शहरी क्षेत्रों में कब्जे की होड़ मची हुई है और हर तरफ लोग तैयारी में जुट गए हैं। आमतौर पर माना यह जा रहा है कि प्रत्येक नगर निकाय में, खासकर नगर परिषद और नगर पंचायतों में और नगर निगमों में तो और बड़े पैमाने पर खर्च होंगे। नगर पंचायत, नगर परिषद में मानकर यह चला जा रहा है कि मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के जो मुख्य 3-4 प्रतिद्वंदी होंगे, प्रत्याशी होंगे, वे करोड़ों में खर्च करेंगे। और जबकि मेयर और उप मेयर का जहां चुनाव होना है जिन नगर निगमों में, वहां भी करोड़ों में खेल होगा। तो अब शहरी मतदाताओं के बल्ले बल्ले का वक्त आ गया है और नेताओं के पॉकेट कटेंगे। वे जनता के बीच जाएंगे, वोट मांगेंगे, चुनाव जीतेंगे और विकास का वादा करेंगे। बड़े बड़े वादे किए जाएंगे और जीत कर क्या करते हैं माशाअल्लाह सबको जानता है कि जब कुर्सी मिलती है तो बोल, वचन, चाल, चरित्र, चेहरा सब कुछ बदल जाता है। तो हम इंतजार करते हैं अब नगर निकाय चुनाव की, और नगर निकाय चुनाव से संबंधित जानकारी हम आपको फोर्थ व्यूज पर देते रहेंगे। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक, कमेंट करें। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।